वो मेरे रसोई समेट कर घर जा रही थी, तुम्हारे को याद आया कि दादी सा ने तो उस घर से हमारी विदाई करा दी है और अब इस घर में हमारा गृह प्रवेश हुआ है, तो अब मैं अपने बाबू सा के घर ना जा सकूं। अब मैं क्या करूं? रसोई में सो जाऊं? रसोई में? वैसे तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मेरी पत्नी हो तुम। ये कमरा जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम आज पूरे हक से आराम से यहीं रहोगी। बैठो। ना देव सर। क्यों नहीं? देव सर, वो मैं यहाँ कैसे रह सकूं एक ही कमरे में आपके साथ? ये तो गलत होगा ना? गलत क्यों होगा? याद है शादी भी नहीं हुई थी हमारी और सूर्या काकू के गांव में शादी का नाटक कर रहे थे हम। तब भी हम एक कमरे में रहे थे और अब तुम्हारी शादी हो गई है। दादी सा ने तुम्हें पोता बहू बनाकर विदा करा लिया है, तो आज से यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारा कमरा। लेकिन देवी हुकुम ने अभी तक हमारे को अपने घर की बहू ना माना है। मासा तुम्हें मेरी पत्नी मान चुकी हैं और मैं अपनी पत्नी को किचन में तो नहीं सोने दूंगा। लेकिन देव सर, अगर मेरी पत्नी जिद करेगी तो मैं भी किचन में सोऊंगा। चलो। नहीं देव सर, नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? आप किचन में नहीं सोएंगे। ठीक है, मैं यहीं सोऊंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है देव सर। कैसी शर्त? जब तक देवियों को हमारे को बहू ना मान लेती, हम दोनों अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे। बस इतनी सी शर्त? आई प्रॉमिस। जब तक तुम्हारी देवी हुकुम तुम्हें बहू नहीं मान लेती, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगी। ओके? थैंक यू देव सर। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि शादी के इतने महीनों बाद फाइनली मेरी वसु अपने कमरे में है। एंड आई एम सो हैप्पी। अब चलो, मैं बेड साफ कर देता हूँ, तुम अच्छे से सो जाओ। अरे नहीं देव सर, इसकी कोई जरूरत ना है। मैं तो जमीन पर ही सो जाऊंगी। सो अगर ऐसा है तो मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सोना। आप क्यों नीचे सोएंगे देव सर? यूं सब बोलकर हमारे को पाप मत चढ़ाइए। अपने धनी ने जमीन पर सुलाकर मैं खुद ऊपर सोऊंगी। हमारे यहाँ ऐसा ना हो गया देव सर। और वैसे भी जमीन पर सोने की आदत तुम्हारे को है, आपको ना, इसलिए आप जमीन पर बिल्कुल नहीं सोएंगे। आपके लिए तो हमारे को साड़ियां बिछानी पड़ेंगी। सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो चुभ रहा है। अच्छा, आप 1 मिनट रुको। ठीक है मैडम, आपकी खुशी सर आंखों पर। अब क्या हुआ? फिर से उदास क्यों? कुछ ही पैसे बचे हमारे पास, कल का काम तो चल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद दादी सा के खाने का इंतजाम कैसे होगा देव सर? मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। अब आओ, मैं तुम्हें सुलाता हूं। आओ। लेकिन देव सर, अगर मैं ना कर पाई तो? खाना बनाने और खिलाने के सिवा और हमारे को आता ही क्या है? कौन सा काम करके पैसे कमाऊंगी मैं? वही करना जिसमें तुम माहिर हो। अपने हुनर को अपनी ताकत बनाओ।
फिर काम में मिलेगा और कमाई भी होगी। और अब सो जाओ। तुम तो मेरी ताकत हो वसु, देखना हर मुश्किल आसान कर लोगी तुम। बुआ मैं आ गई हूँ, हटिए आप। जल्दी मारे को बताइए हमारे को करना क्या है। अब तक तो मेरी बेटी थी लाडो, पर अब तो इस चौहान खानदान की बड़ी बहू है। तुझे रसोई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम संभाल लेंगे। तू जा और बहू रानी की तरह श्रृंगार कर तैयार हो, मैं तेरी और छोटे हुकुम की चाय भिजवाती हूँ। बुआ बड़ी बहू हूँ तभी तो रसोई में आई हूँ, वो भी पूरे हक और जिम्मेदारी के साथ। मारे होते हुए हमारे सासरे में सबका मन और पेट दोनों तृप्त रहने चाहिए। घर की लक्ष्मी को अधिकार और सौभाग्य दोनों रसोई से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस रसोई ने भर के रखना अब थारी जिम्मेदारी है। दादी साहब यो रसोई तो आपकी भी है, फिर आपके हाथ का स्वाद कब चखने मिलेगा हमारे को? यो बात तो बिल्कुल सही पूछी तूने छोरी। जब थारी वो नकचड़ी सास घमंडी थारे को बहू अपना लेवेगी ना, तब मैं अपने हाथ से थारे को केसर का घेवर बना के खिलाऊंगी, देख लेना। दादी साहब सबकी तबीयत। दादी साहब बैठिए बैठिए, चलिए बैठिए बैठिए, इधर आइए, चलिए। माजी साहब क्या हो गया आपको? आइए यहाँ बैठिए। हंसते हंसते ठसको लग गया। अरे ऐसे कैसे? एक मिनट, ये पानी पीजिए पहले। ये पानी लीजिए। क्या हुआ अचानक? ठीक है दादी साहब, बस तू जल्दी आओ ना दवाई लेकर। देखो दवाई दो। दादी साहब की तो सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मतलब आज दादी साहब ने दवाई नहीं खाई इसीलिए उनकी तबीयत बिगड़ी है। इस तरह हम क्या करेंगे? डोंट वरी वसु, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। हाँ अरे ना, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। बस उड़ी जाएगी और वो हमारे वास्ते दवाई लेके आवेगी, मैं उसके पैसे की दवाई खाऊंगी। दादी साहब ये क्या बचपना हुआ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। हाँ माजी साहब। ठीक है दिव्या मैडम, मैं दवाई लेकर आती हूँ। हे भगवान जी, दादी साहब हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें बहुत विश्वास है हमारे पर, और हमारी देवी हुकुम हमारे से नाराज है, और वो भगवान है हमारी। कल भी हमारी कमाई से बनी हुई खिचड़ी उन्होंने चखी तक ना। आप बस हमारे को इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं हमारी दादी साहब का विश्वास कायम रख पाऊं और हमारी देवी हुकुम का भरोसा जीत पाऊं।